हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन लेफ्ट थे। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा चल रहा है क्लास 8th का, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दैट इज एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। मीन्स हाउ, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। आप एक्सप्लेन करो कि ये जो फिगर है ये ट्रेपीजियम कैसे है। एंड फुल स्टॉप के बाद कह रहा है विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, कौन सी दो साइड जो है वो पैरेलल है। सबसे पहले हमने बताना है ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है। ठीक है, और दूसरी चीज हमने यहाँ पर बताना है कि ये क्या कहते हैं, कौन सी दो साइड जो है पैरेलल है। मेन चीज ये है कि कौन सी टू साइड्स पैरेलल रहने वाली है। ठीक है, आपको थोड़ी बेसिक चीज दिखाता हूँ। देखो इस फिगर के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, अगर ये जो हम इसको एक्सटेंड करते हैं आगे और इधर से इसको एक्सटेंड करते तो आप खुद सोचो इन फ्यूचर ये कभी ना कभी, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि यहीं पर ही, बट ये अगर लाइन ऐसे ही आगे जाते रहेगी कभी ना कभी जो है मीट करेगी। बट आपको पता जो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज होती है उसमें होता है कि जो पैरेलल लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर मीट नहीं करती। यस, ठीक है, तो यही जो है यहाँ पर अगर ये वाली लाइन होगी यहाँ पर मीट कर जाएगी तो यानी कि ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, तो यानी कि पैरेलल हमारी हो जाएगी, दैट इज एन एम इज पैरेलल टू के एल। सर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मैं आपको एक और वे से बताऊंगा। ठीक है, कि ये पैरेलल कौन सी लाइन होने वाली है। ठीक है, देखो ये दो लाइनें हमारे पास पैरेलल है। ठीक है, टू लाइंस हमारे पास पैरेलल है। इसमें क्या हुआ, एक लाइन आई दैट इज कट करते हुए। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ऐसे लाइन कट करते हुए उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और सबसे मेन चीज क्या, जो ट्रांसवर्सल लाइन की जो इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर इधर ये, ठीक है, अगर इन दोनों का सम, क्या बोला मैंने, इंटीरियर एंगल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन जो कट करती है दो पैरेलल लाइंस को या दो लाइंस को, जब उसका जो है अंदर का सम, दो एंगल का सम 180 होता है, तो हमारी जो दो लाइन होती है पैरेलल लाइन होती है। सर मतलब दोबारा समझो, दो लाइन हमारे पास पैरेलल लाइन हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास दो लाइन गिवन है। ठीक है, दो लाइन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक लाइन कट करते हुए दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन, और बाय चांस इन दोनों जो एंगल है इन दोनों का सम बन गया 180। 180 बना तो इससे क्या क्लैरिफाई हो, दिस और दिस, ये दो लाइनें जो आपस में पैरेलल है। ये चीज क्लियर हो गई, बेसिक चीज। यस, अब आते हैं बैक टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हमने सोचा कि भाई दो पैरेलल लाइन ये हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, देखो कट करती हुई, है ना, कट करती हुई ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है। यस, तो यहाँ पर क्या होगा, हम प्लस करके देखते हैं एंगल एम और एंगल एल को। एंगल एम प्लस एंगल एल, एंगल एम और एंगल एल को प्लस करते हैं, अगर सम 180 बन गया तो यानी कि ये दो लाइनें जो है पैरेलल लाइन हो गई, दैट इज एन एम इज पैरेलल टू के एल। क्लियर होगी ये चीज। एंगल एम देखो कितना है, सर एंगल एम है हमारा 180, ओ सॉरी 100 डिग्री। ठीक है, और एल है 80 डिग्री, तो 100 प्लस 80 इज 180 डिग्री। तो यानी कि हमें क्लियर होगा कि दो जो एंगल उनका सम 180 है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है और दोनों अंदर वाले एंगल का सम 180 बन रहा है। तो डेट मीन्स एंगल, ओ सॉरी, एन एम इज पैरेलल टू, एन एम इज पैरेलल टू के एल, यानी कि ये दो लाइन जो है आपस में पैरेलल है। कोई दिक्कत परेशानी आई तो मेरे को बताओ। नहीं सर, इजीली अच्छे से हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसी से रिलेटेड जो है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड एम दैट इज मेजर एंगल सी। ठीक है, एंगल सी आपको फाइंड करना है। फिगर 3.33 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, क्या निकालना है आपको, एंगल सी। एंगल सी है कहाँ पर, इधर एंगल सी निकालना है। और यहाँ पर गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी दिस इज पैरेलल टू दिस। हमारे को क्या निकालना है, सी। अब देखो दो लाइन पैरेलल है, हमारे को दिख रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है ना, तो इन दोनों का सम क्या होता है 180। सिंपल हो गया अब तो आपके लिए। यस, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हुआ, बिकॉज ट्रांसवर्सल लाइन से। ठीक है, एंगल बी 120 गिवन है, एंगल सी कितना आएगा, सर वही तो निकालना है। ठीक है, वही निकाल लेते हैं। एंगल सी निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा 180, इधर 120 ले जाओ, 180 में से माइनस करो 120, सर ये तो 60 आता है, बिल्कुल। तो एंगल सी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरे को बताओ। नहीं, इजीली हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, सेम था एज इट इज जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। ओके है, यस।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। आपको मेजर निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है एंगल पी और एंगल एस की। इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, आपको निकालना क्या है इन फिगर दिस, आपको फिगर गिवन है, एंगल पी और एंगल एस निकालना है। एंगल पी ये रहा, एंगल एस ये रहा। एस पी पैरेलल टू आर क्यू, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, यानी दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। और आपको पी और एस निकालना है इन फिगर दिस। इफ यू फाइंड एंगल आर इज देयर आर मोर देन वन मेथड ऑफ फाइंड एंगल पी। बिल्कुल हमें पता है सर, क्या कह रहे हो अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास जो है आप फाइंड करते हो आर को, तो आपके पास मोर देन एक से ज़्यादा मेथड है पी को फाइंड करने की। कोई नहीं, मैं भी बता दूंगा कैसे। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब देखो यहाँ पर ना इन्होंने दो लाइन बताई है, पहले लाइक दिस और दिस। अब दो लाइन पहले है तो ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है, हमें पता है ना। तो ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल एस और आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल आर हमें 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री का साइन होता है। एंगल आर इज 90 डिग्री। एंगल एस हमें निकालना है, तो यहाँ पर इधर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से 90 गया, कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। एंगल एस हमारा आ गया 90 डिग्री, ठीक है, 90 आ गया। सेम चीज़ आप अप्लाई यहाँ कर लो, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, बिकॉज ये भी ट्रांसवर्सल है। एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी आपको निकालना है और क्यू कितना है आपका 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। अब क्या होगा 180 में से 130 को माइनस कर दो। 180 में से 130 माइनस तो कितना आ गया आपका 50 डिग्री। तो एंगल पी आपका कितना आ गया 50 डिग्री। यहाँ तक क्लैरिफाई हो गया, अच्छे से समझ आ गया? यस। इसी के साथ हमारा एंगल पी निकल गया। सर बस यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है। अब यहाँ पर क्या था ना, इन्होंने बोला एक मेथड से ज़्यादा भी निकाल सकते हो। बिल्कुल, अब कैसे है मैं बताता हूँ। आपने एस निकाल लिया 90, यस। अब देखो यहाँ पर आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, एस प्लस आर प्लस क्यू और पी आपका निकल जाएगा इक्वल टू 360 रखकर। एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, पता है ना आपको? यस। तो उसी मेथड के थ्रू जो है यहाँ पर आपका ये सोल्व हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और एक्सरसाइज भी खत्म होती है। एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई हो, क्योंकि एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। अच्छे से समझ आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से नॉलेज गेन कर सके और अच्छे से समझ पाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय बाय।